हेलो दोस्तों, चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक रेमेडी की पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करते हैं जिसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम। हम ये सारी जानकारी क्लासिकल होम्योपैथिक टेक्स्ट के आधार पर समझेंगे। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या आपके आसपास या फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, जिसे अगर कोई देखे या टच करे तो वो एकदम से चिढ़ जाता है, जिसे अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं? एच.सी. एलन की मशहूर किताब की नोट्स के अनुसार ये जो आदत है ना, ये एंटीमोनियम क्रूडम पर्सनालिटी का एक सेंट्रल पॉइंट है। हम आज इसी सोर्स के बेसिस पर इसकी पूरी पिक्चर को समझेंगे। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहले इस पर्सनालिटी के इमोशनल वर्ल्ड में चलते हैं। आखिर ये चिड़चिड़ापन है कैसा और इसके पीछे क्या फीलिंग्स छिपी हैं? लेट्स फाइंड आउट। सोर्स के हिसाब से इस रेमेडी प्रोफाइल का जो कोर आइडिया है वो है द सल्की चाइल्ड, मतलब एक रूठा हुआ मुंह फुलाए बच्चा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बच्चों पर अप्लाई होता है। ये एक मेटाफर है जो बड़ों के उस स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब करता है। तो एच.सी. एलन इस मूड के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये लोग अक्सर बेचैन और चिड़चिड़े रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्हें छुआ जाना या उनकी तरफ देखा जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो बस चुपचाप रूठा हुआ सा रहना चाहते हैं, और अगर कोई थोड़ी सी भी अटेंशन दे तो गुस्सा हो जाते हैं। इसके पीछे गहरा दुख और रोना भी छुपा हो सकता है। लेकिन इस चिड़चिड़ेपन के पीछे एक दूसरी साइड भी है। एलन लिखते हैं कि इनमें एक बहुत सेंटिमेंटल यानी भावुक मिजाज भी होता है, खासकर चांदनी रात में। अगर प्यार में दिल टूटे या किसी का अफेक्शन ना मिले तो इसका उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसका मतलब वो सिर्फ गुस्से वाले नहीं, बल्कि अंदर से बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। चलिए अब मन से सीधा शरीर पर आते हैं, क्योंकि सोर्स के मुताबिक इस रेमेडी प्रोफाइल के कुछ बहुत ही क्लियर फिजिकल साइंस भी होते हैं, और वो ज्यादातर डाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा संकेत, जिसे एच.सी. एलन ने सबसे पक्की पहचान कहा है, वो है जीभ। इस प्रोफाइल में जीभ पर एक मोटी दूध जैसी सफेद परत चढ़ी होती है। ये इसका की नोट सिम्टम, मतलब सबसे जरूरी लक्षण माना जाता है। इस सफेद जीभ के साथ साथ पेट की दूसरी परेशानियां भी आती हैं। पेट कमजोर होता है, डाइजेशन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, खासकर अगर ज्यादा खा लिया या ब्रेड, पेस्ट्री या खट्टी चीजें खा ली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकलीफ खट्टी चीजों से होती है, लेकिन क्रेविंग भी अक्सर अचार और खट्टी चीजों की ही रहती है। मुंह में छाले होना भी कॉमन है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस हालत को बेहतर या बदतर बनाती हैं। मतलब इस प्रोफाइल के लिए कौन सी चीजें दोस्त हैं और कौन सी दुश्मन? तो देखिए, दुश्मन कौन है? गर्मी, चाहे सूरज की हो या आग की, तकलीफ बढ़ा देती है। ठंडे पानी से नहाना, ज्यादा खा लेना और खट्टी चीजें भी दिक्कत करती हैं। और दोस्त, वो हैं खुली हवा, आराम करना और गर्म पानी से नहाना। इन चीजों से बेहतर महसूस होता है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर गौर कीजिए। सोर्स के मुताबिक ठंडे पानी से नहाने पर तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन गर्म पानी से आराम मिल रहा है। ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इन रेमेडी पिक्चर्स को इतना यूनिक बनाती हैं। तो अब तक हमने जो भी जाना, चलिए उससे फटाफट समराइज करते हैं, ताकि इस रेमेडी की एक कंप्लीट पिक्चर दिमाग में साफ हो जाए। तो इस प्रोफाइल के 3 सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफायर्स क्या हैं? नंबर 1, द मूड, चिड़चिड़ा, रूठा हुआ, जिसे देखा जाना या छुआ जाना पसंद नहीं। नंबर 2, द टंग, उस पर मोटी दूध जैसी सफेद परत। और नंबर 3, द ट्रिगर्स, गर्मी और ठंडे पानी से नहाने पर हालत का खराब हो जाना। ये 3 पॉइंट्स एच.सी. एलन के टेक्स्ट के अनुसार इसकी कोर पिक्चर बनाते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि क्लासिकल होम्योपैथिक टेक्स्ट्स में एक रेमेडी की इतनी गहरी, इतनी डिटेल्ड पर्सनालिटी पिक्चर दी गई है, मन से लेकर शरीर तक, ट्रिगर्स से लेकर कंफर्ट्स तक। सच में काफी फैसिनेटिंग है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।